हेलो एवरीवन। तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का डीआई सॉल्व करेंगे और एसबीआई पीओ 2026 के मेंस में यही लेवल रहेगा आपका अरिथमेटिक डीआई का। आईपीएस पीओ मेंस में भी इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो या जो मैं समझा रहा हूँ जो सॉल्यूशन है उसको समझ लेते हो, इसका मतलब है कि मेंस में आप अच्छा स्कोर करोगे इन क्वांट सेक्शन, बोथ एसबीआई पीओ आईपीएस पीओ, क्योंकि ये थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन मैंने लिया है। तो मेक श्योर आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, डिस्काउंट, मार्क प्राइस, जो मैंने कॉन्सेप्ट कराया है वो आपने वीडियो होपफुली देखा होगा, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद इस क्वेश्चन को बनाने में आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। ए बैटरी इज सोल्ड बाय 4 डिफरेंट शॉप ए बी सी डी। मतलब 4 डिफरेंट शॉप्स है ए बी सी डी और वो बैटरी को सेल करता है, ठीक है। और क्या दिया गया है, द चार्ट गिवन बिलो शोज द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ऑफर्ड बाय ईच शॉप इन 3 डिफरेंट ईयर, 2015, 16 और 17। मतलब डिस्काउंट का परसेंटेज दिया गया है 3 इयर्स में, 2015, 16 और 17 में, ठीक है। तो ग्राफ को अच्छे से देखना, क्योंकि बहुत ये थोड़ा कम्प्लेक्स टाइप का है, तो ग्राफ में डाटा कलेक्ट करते टाइम ध्यान से देखना, बहुत बच्चे उसमें मिस्टेक कर देते हैं। तो यहाँ कलर दिया गया है, कलर कोडिंग देख लेना किस ईयर के लिए कौन सा कलर कोडिंग है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप डाटा कलेक्ट करना। आगे क्या कह रहा है, mark price as well as the cost price of the battery is same for each shop इन पर्टिकुलर ईयर अनलेस मेंशन अदरवाइज। कह रहा है किसी पर्टिकुलर ईयर के लिए जो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस है चारों जो शॉप्स है उसका इक्वल है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि देखो भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा डाटा भी कलेक्ट कर लेते हैं एक जगह, ताकि हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या रहे, इजी रहे, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग डाटा कलेक्ट कर लेंगे। चार जो शॉप्स है मेरा ए बी सी डी, 2015, 16, 17 में कितना परसेंटेज डिस्काउंट है उसको हम लोग लिख लेते हैं, ताकि बार बार हमको क्वेश्चन देखने का जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। तो अच्छे से देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 ईयर्स है आपको, 2015, 16 और 17 है। तो जो जो उसका कलर कोडिंग है उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज देखेंगे। तो सबसे पहले 2015 का देखते हैं। तो देखो 2015 में देखोगे आप, तो ए के लिए कितना है, 0.2 है ना, ये जो है 0.2, तो कितना हो जाएगा भाई, 20% लिख सकते हैं इसको, 20% है। अभी ए का ही देखते हैं। तो गाइज अभी 2015 का ही देखते हैं, बी का कितना है, 0.25 है, यानी कितना हो जाएगा, 25% है। सी का कितना है, देखो 0.15 है, यानी 15% है। डी का कितना है भाई, डी का देखो 0.3 यानी 30% है, ठीक है। अब 2016 का देखते हैं, तो ये जो ये वाला है 2016 का है, तो ये कितना है, ए के लिए 0.3 यानी 30% है। बी के लिए कितना है, 0.3 30% है। सी के लिए कितना है, 0.2 20% है, और डी के लिए 25% है। 2017 के लिए देख लेते हैं फटाफट। 2017 वाले के लिए ये है, ठीक है। तो ये कितना है, ए के लिए 0.15 यानी 15% है। बी के लिए कितना है भाई, 0.35 यानी 35% है। सी के लिए कितना है, 0.4 40% और डी के लिए कितना है, 0.2 यानी 20%, ठीक है। तो अब हम लोगों ने परसेंटेज डिस्काउंट कलेक्ट कर लिया एक जगह। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है। हाँ, एक और बात का ध्यान रखना आप, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मार्क प्राइस एज वेल एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बैटरी इज सेम फॉर ईच शॉप इन पर्टिकुलर ईयर अनलेस मेंशन अदरवाइज। मतलब किसी पर्टिकुलर ईयर के लिए चारों जो शॉप्स है उसका मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस क्या है, सेम है। तो इसको ध्यान में रखना क्वेश्चन बनाने वक्त, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो गाइज हमने डाटा कलेक्ट कर लिया है डिफरेंट शॉप्स के लिए डिफरेंट ईयर में कितना डिस्काउंट का परसेंटेज है। अब क्वेश्चन में आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मार्क प्राइस ऑफ बैटरी इंक्रीजेज बाई 20% एवरी ईयर विथ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर। मतलब मार्क प्राइस बैटरी का पिछले ईयर से हर बार कितना 20% इंक्रीज होते जाता है, ठीक है। एवरेज ऑफ मार्क प्राइस ऑफ बैटरी फॉर द ईयर 2014, 15 एंड 16 इज 1820 रुपया। मतलब मार्क प्राइस 2014, 15, 16 का एवरेज कितना है, 1820। लेकिन यहाँ तो 2014 नहीं दिया गया है, 15, 16 और 17 ही है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं, लेट मार्क प्राइस ऑफ बैटरी जो है, बैटरी का मार्क प्राइस जो है, ठीक है, 2014 में कितना मान लेंगे, 2014 में मान लेते हैं रुपीज एक्स है, ठीक है। अब ये कह रहा है 20% इंक्रीज हो रहा है एवरी ईयर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, मार्क प्राइस जो है 2015 में क्या हो जाएगा, 2015 में क्या हो जाएगा, पिछले से 20% ज्यादा यानी 1.2x हो जाएगा ना, ठीक है। इतना तो आप समझ गए। और जो है 2016 में मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, प्रीवियस से भी जो है 20% ज्यादा यानी 1.2 का भी कितना हो जाएगा, 20%, 120% हो जाएगा ना, 120/100, तो ये कितना हो जाएगा भाई,
1.44x हो जाएगा। ठीक है, तो इतना तो आप समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि जो मार्क प्राइस है 2014, 15 और 16 का, उसका एवरेज 1820 रुपया है। तो किसका x प्लस 1.2x प्लस 1.44x का जो एवरेज है, इसको 3 से जो डिवाइड कर देंगे, ये दिया गया है 1820। ठीक है, तो यहाँ से फटाफट x का वैल्यू निकाल लेते हैं भाई। ये कितना हो जाएगा? 2.2 3.64x हो जाएगा ना। ये इजकल टू कितना हो जाएगा? 3 × 1820। तो ये कितने से चला जाएगा? 5 से चला जाएगा। ये 500 से चला जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई? 1500 हो जाएगा ना। x का वैल्यू कितना आ गया? 1500। तो होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इसके अलावा देखो, अब आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। प्रॉफिट परसेंट अर्न बाय शॉप डी ऑन सेलिंग ए बैटरी इन 2017 वाज 38.2%। मतलब डी जो 2017 में बैटरी सेल करता है, उसका प्रॉफिट परसेंट हमको दिया गया है। ठीक है, कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ शॉप बी एंड सी इन 2015। मतलब शॉप बी और सी का जो प्रॉफिट परसेंट है 2015 में, उसका डिफरेंस चाहिए। कब? इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ बैटरी इंक्रीजेज बाई ₹150 विथ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर। ठीक है, कह रहा है कॉस्ट प्राइस जो बैटरी का है, पिछले साल से कितना? 150 रुपया इंक्रीज होता है। ये इंफॉर्मेशन मुझे दिया गया है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, मार्क प्राइस ऑफ बैटरी 2017 में कितना है वो निकालेंगे इंफॉर्मेशन से। ठीक है, तो देखना, ध्यान देना आप। मार्क प्राइस जो है बैटरी का, मार्क प्राइस ऑफ 2017 में कितना हो जाएगा? बैटरी इन 2017 कितना हो जाएगा? अब कह रहा है मार्क प्राइस हमेशा 20% इंक्रीज होता है पिछले साल से। ठीक है, तो 2016 में ये कितना था? 1.44x था। ठीक है, तो यानी ये अब कितना हो जाएगा? अब यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं कि मार्क प्राइस का कितना कितना है, क्योंकि x का वैल्यू तो पता चल गया है। तो 2014 में कितना था भाई मार्क प्राइस? 1500 रुपया था। ठीक है, और 2015 में कितना हो जाएगा भाई? 2015 में 2015 में गाइस कितना हो जाएगा? 1500 गुना 1.2 कर दो फटाफट, कितना हो जाएगा? 0 0 1500 यानी कितना हो गया? 15 दूना 30। ठीक है, 0 का 0, 0 का 0, 5 का 5, 1, 0 0 0 8, यानी कितना हो गया? 1800 हो गया। तो यहाँ 1800 लिख देंगे। और 2016 में मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? 1500 में से एक्स का वैल्यू 1500 है ना, इसको 144 से कर दो। 0 के 0, 0 का 0, 0 दूना 2, 4 का 4 थे 6, 0 का 0, 0 0 6, फिर 0 0 5 1। ठीक है, 0 0 0 6 2160, यानी कितना हो जाएगा ये? 2160। तो 2016 में मार्क प्राइस इतना है, तो 2017 में मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? 20% इंक्रीज होता है ना, तो 120/100 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा? 6 से 5 से जाएगा, 5 चौके 20, 5 तिया 15, 3 6 दूना 12 का 2, हाथ में 1, यानी 2592 हो जाएगा मार्क प्राइस ऑफ बैटरी 2017 में। ठीक है, क्योंकि ये हर साल 20% इंक्रीज हो रहा है, तो ये ध्यान में रखना। तो अब आ गया 2592। अब देखो, सेलिंग प्राइस क्या होगा बैटरी का? डी का सेलिंग प्राइस जो है क्या होगा? डी शॉप का। ठीक है, ये निकाल लेंगे। ये क्यों निकालेंगे भाई? देखो, मेरा क्या दिया गया है कि प्रॉफिट जितना डी अर्न करता है ऑन सेलिंग ए बैटरी इन 2017, वो दिया गया है। तो अगर सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे और परफेक्ट, मुझे वो पता है, प्रॉफिट पता है, तो कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा। अब कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा तो हम लोग फिर प्रॉफिट निकाल पाएंगे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा भाई? सेलिंग प्राइस जो है बैटरी डी का, जो है शॉप डी का है, 2017 में कितना हो जाएगा? 2017 में कितना हो जाएगा भाई? तो देखो, डी का 2017 में आप देखो कि ये परसेंटेज डिस्काउंट 20% है। परसेंटेज डिस्काउंट 20% है, मतलब मार्क प्राइस जितना भी है डी का, उसका कितना हो जाएगा? 80% हो जाएगा। 80% जितना वो है उसका मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस कितना है भाई? मार्क प्राइस तो 2592, और ये सारे मतलब एक ईयर में सबका सेम रहता है, तो 2592 रहेगा। क्वेश्चन में जो दिया था उसको ध्यान से देखना। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? इसको आप फटाफट कैलकुलेट करो, तो ये आ जाएगा आपको ₹2073.60 आ जाएगा। ठीक है, देखो सेलिंग प्राइस हमको पता चल गया। अब मान लेते हैं डी का जो कॉस्ट प्राइस था, कॉस्ट प्राइस जो था, मान लेते हैं डी का 2017 में, ठीक है, मान लेते हैं वो वाई था। ठीक है, अब क्या दिया गया है हमको कि प्रॉफिट परसेंट दिया गया है 38.24 था 2017 में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि y प्लस वाई इंटू जो 38.24% है,
वो कितना दिया गया है मुझे, सेलिंग प्राइस, इसके बराबर हो जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा, 2073.60। तो यहाँ से y का वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो y का वैल्यू आ जाएगा 1500। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लेना ये। मैं इसको जल्दी आगे बढ़ाता हूँ ताकि आपको समझाना है, मेन कॉन्सेप्ट समझाना है। तो देखो, अब जो है कॉस्ट प्राइस ऑफ बैटरी 2015 में क्या होगा, क्योंकि भाई हमको क्या चाहिए क्वेश्चन में, हमको तो ये चाहिए ना प्रॉफिट परसेंट बी और सी का 2015 में जो है उसका डिफरेंस चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस 2015 में तो जानना जरूरी है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा भाई, कॉस्ट प्राइस ऑफ बैटरी इन 2015 क्या हो जाएगा। अब यहीं पे कॉन्सेप्ट लगेगा, ध्यान से देखना। 2015 में कॉस्ट प्राइस क्या होगा भाई, तो देखो 2017 में जो था कॉस्ट प्राइस ये तो हमको पता है। तो गाइस देखो, ये जो कॉस्ट प्राइस 2017 में जो है ये तो हमको पता है 1500 है। ठीक है, और क्या कह रहा है, हर ईयर कॉस्ट प्राइस क्या है, पिछले बार से 150 कम होता है। ठीक है, तो 2015 में कितना होगा कॉस्ट प्राइस, 2015 में 150 कम हो रहा है। 2017 में जितना था उससे 2016 में 150 कम, और 2015 में फिर उससे 150 कम, यानी 2017 में जितना है उससे 300 कम हो जाएगा 2015 में। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। तो कॉस्ट प्राइस 2015 में क्या हो जाएगा बैटरी का, 1500 2017 में था, उससे 150 घटेगा, फिर 150 घटेगा, क्योंकि ईच ईयर 150 घट जाता है अगले ईयर से। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा भाई, ये 300 यानी 1200 हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस बैटरी का 2015 में कितना हो गया भाई, इतना तो आप समझ गए ना। अगर आपको नहीं समझ आएगा तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। ठीक है, अब निकालते हैं मार्क प्राइस क्या होगा बैटरी का 2015 में। 2015 में बैटरी का मार्क प्राइस कितना हो जाएगा भाई, तो देखो ये कितना हो जाएगा, 1.2x था ना, यही रहेगा ना, मार्क प्राइस तो सेम रहेगा क्योंकि पर्टिकुलर ईयर के लिए सेम रहता है। ये था ना 1.2x यानी 1800 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना होगा, 1800 है, ये लिख लिया हमने। अब गाइस सॉप बी के लिए आते हैं। देखो फॉर सॉप बी, ए का तो पता चल गया मुझे, अब सॉप बी के लिए देखते हैं। सॉप बी के लिए क्या देखेंगे, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा भाई, सेलिंग प्राइस सॉप बी के लिए क्या हो जाएगा। तो देखना सेलिंग प्राइस जो है ये क्या हो जाएगा, ये तो भाई जितना डिस्काउंट दे रहा है बी, जो देखोगे बी का डिस्काउंट कितना है भाई, 2015 में 25% है, यानी 75% होगा ना मार्क प्राइस का, 75% ऑफ मार्क प्राइस। और मार्क प्राइस तो 1800 रहेगा ना, क्योंकि ये पर्टिकुलर ईयर के लिए सारे शॉप्स का मार्क प्राइस सेम रहता है। तो 75% हो जाएगा 18 का, कितना हो जाएगा ये, फटाफट कर लो, 75% 1800 का हो जाएगा 1350। ठीक है, तो शॉप बी के लिए सेलिंग प्राइस पता चल गया मुझे कि 2015 में कितना है। अब देखो प्रॉफिट परसेंट जो है कितना हो जाएगा बी के लिए, बी के लिए प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 1350 है और कॉस्ट प्राइस है 1200, तो ये बाई 1200 ये हो जाएगा इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा, फटाफट कर लो, 150 जाएगा, 8 से जाएगा, यानी 12.5% हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब देखो शॉप सी के लिए, फॉर शॉप सी इन 2015, क्योंकि मुझे प्रॉफिट परसेंट का डिफरेंस चाहिए बी और सी का 2015 में, तो शॉप सी के लिए 2015 में देखेंगे हम लोग कि सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा भाई, देखो फिर से ऊपर में जाओ तो सी का 2015 में देखो डिस्काउंट कितना है, 15% है ना, तो मतलब सेलिंग प्राइस क्या होगा, 85% मार्क प्राइस का। और मार्क प्राइस तो हम लोग का वही सेम ही रहेगा, 1800 ही रहेगा। ठीक है, तो 85% ऑफ 1800 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, फटाफट कैलकुलेट करो, ये हो जाएगा 1530। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस पता चल गया तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा भाई, प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, देखो सेलिंग प्राइस 1530 है और कॉस्ट प्राइस तो सेम रहेगा ना, क्योंकि एक ईयर में सारे शॉप्स का सेम रहता है, क्वेश्चन में दिया गया है, तो ये 1200 ही रहेगा ना, तो 1200 इंटू 100 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपको 100 दीजिए, ये आ जाएगा 27.5%। देखो अब मुझे पता चल गया है शॉप सी के लिए प्रॉफिट परसेंट और शॉप बी के लिए प्रॉफिट परसेंट। तो क्वेश्चन में डिफरेंस मांग रहा है, इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा भाई, इसका जो डिफरेंस है वही क्वेश्चन में मांग रहा है। तो देखो प्रॉफिट बी के लिए कितना था 12.5 और ये 27.5, तो 27.5 माइनस 12.5 कितना हो जाएगा, 15, 15% हो जाएगा ना, यही क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा भाई, 15% विल बी द आंसर।
तो गाइज जिनका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है वो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देख लो, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है उनको समझ में आ गया होगा, लेकिन जिनका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि भाई इस क्वेश्चन में बहुत दिमाग लगाना था। यहाँ परसेंटेज डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो तभी समझ में आएगा। एक बार फिर मैं समझा देता हूँ, ठीक है। देखो कह रहा है मार्क प्राइस 20% इंक्रीज होता है एवरी ईयर, ठीक है, और 14, 15, 16 का एवरेज दिया गया है। तो 14 का एक्स मान लिए तो 15 का उससे 20% ज्यादा, 16 का उससे 20% ज्यादा, ठीक है। एक्स के टर्म में आ गया, एवरेज था, निकाल लिया एक्स का वैल्यू। तो एक्स का वैल्यू निकल गया, तो मार्क प्राइस 2017 में मुझे पता चल गया। अब सेलिंग प्राइस का कैसे निकालेंगे भाई, जितना परसेंटेज डिस्काउंट है उससे हम लोग निकाल लेंगे ना सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस के टर्म में। कॉस्ट प्राइस 2017 में निकाल लिए, हम लोग को पता चल गया। अब कह रहा है कॉस्ट प्राइस 150 से मतलब कम होता है पिछले ईयर्स में, तो उससे हम 2015 का कॉस्ट प्राइस निकाल लिए, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस निकाल लिए शॉप बी और शॉप सी के लिए 2015 में, ठीक है। तो उससे हम लोग को परसेंटेज प्रॉफिट पता चल जाएगा दोनों का, तो उसी का डिफरेंस निकालना था, तो 15% हो गया। तो थोड़ा ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा गया था, लेकिन एसबीआई पीओ 2026 मेंस में भी इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब बहुत बच्चे तो इसको मतलब छोड़ देंगे ऐसे ही, लेकिन जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो मेरा अप्रोच देखना मैंने कैसे सॉल्व किया, उसी तरह आप भी सॉल्व करना। चलो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो गाइस सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है, प्रॉफिट अर्न बाय शॉप सी ईच ईयर वाज सेम, मतलब सी जो शॉप है ईच ईयर में प्रॉफिट उसका सेम रहता है, ठीक है। इंक्रीज इन मार्क प्राइस ऑफ बैटरी फ्रॉम 2016 टू 2017, मतलब बैटरी जो है उसका 2016 से जो 17 में मार्क प्राइस में इंक्रीज है वो ट्वाइस है, मतलब दुगुना है किसके भाई, इंक्रीज इन मार्क प्राइस ऑफ बैटरी फ्रॉम 2015 टू 2016। मतलब जितना 2015 से 16 में इंक्रीज होता है उसका दुगुना इंक्रीज होता है 2016 से 2017 में मार्क प्राइस में, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं, क्या करेंगे, मान लेते हैं लेट मार्क प्राइस जो है बैटरी का 2015 में उसको कुछ मान लेते हैं, ठीक है। लेट मार्क प्राइस ऑफ बैटरी इन 2015 कितना मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, रुपीज एक्स है, ठीक है। अब क्या है कि इंक्रीज इन मार्क प्राइस जो है इंक्रीज इन मार्क प्राइस और बैटरी, ठीक है, बैटरी का मार्क प्राइस इंक्रीज 2016 फ्रॉम 2015, मतलब 2016 में 2015 से कितना इंक्रीज है उसको मान लेते हैं कि वाई रुपीज है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ ध्यान से देखना, मार्क प्राइस बैटरी कितना हो जाएगा भाई, बैटरी का मार्क प्राइस 2016 में कितना हो जाएगा, एक्स से कितना, एक्स प्लस वाई हो जाएगा ना, क्योंकि वाई इतना इंक्रीज होता है एक्स से, तो 2016 में इतना हो जाएगा। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2016 से 2017 में ट्वाइस इंक्रीज होता है मार्क प्राइस, ठीक है। तो 2017 में मतलब इंक्रीज्ड इन मार्क प्राइस कितना है भाई, इंक्रीज्ड इन मार्क प्राइस 2016 से 17 में कितना है, इंक्रीज इन मार्क प्राइस कितना हो जाएगा फ्रॉम 2017 टू 2016, ये हो जाएगा ना 2 टाइम्स हो जाएगा, जितना 16 से 15 में हो रहा है 2 वाई, ये दिया गया है ना क्वेश्चन में। तो मैं सिंपल समझा रहा हूँ, अभी कहीं भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना मुझसे, ठीक है। अब देखो मार्क प्राइस बैटरी का क्या हो जाएगा भाई, 2017 में मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, एक्स जोर वाई प्लस क्या हो जाएगा 2 वाई हो जाएगा, क्योंकि इतना इंक्रीज हुआ है और इतना मतलब प्रीवियस में इतना था और इतना इंक्रीज हुआ है, दोनों को सम कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 3 वाई, इतना रुपीज हो जाएगा मार्क प्राइस 2017 में, ठीक है। तो अब देखो ये जो क्वेश्चन में दिया गया उससे हम लोगों ने ये कलेक्ट किया। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है कि बोथ सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस फॉर शॉप सी इंक्रीज बाय रुपीज 100 फ्रॉम 2016 टू 17। सी के लिए दिया गया है, जो शॉप सी है इसका 2016 से 17 में जो है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों 100 रुपीज से इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे लेट सेलिंग प्राइस ऑफ बैटरी मान लेते हैं, लेट सेलिंग प्राइस ऑफ बैटरी जो आपका 2016 में है, सेलिंग प्राइस इन 2016 में है, उसको क्या मान लेते हैं, उसको मान लेते हैं रुपीज बी है, ठीक है, उसको रुपीज मान लेते हैं बी है। तो अब देखना सेलिंग प्राइस ऑफ बैटरी 2017 में कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 2017 में कितना हो जाएगा, देखो क्वेश्चन में फिर से ध्यान से देखो क्या कह रहा है कि इंक्रीज हो रहा है 100 रुपये का फ्रॉम 2016 टू 17 सेलिंग प्राइस में, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, बी प्लस 100 हो जाएगा ना, ठीक है। तो गाइज ये हो गया सेलिंग प्राइस 2017 में, ठीक है, बी प्लस 100 हो गया, ठीक है। अब देखो सेलिंग प्राइस जो बैटरी का है 2016 में, ठीक है, वो एक और तरीके से हम लोग निकालेंगे कि ये कितना हो जाएगा भाई,
देखो परसेंटेज डिस्काउंट कितना है, 20% है ना सी का 2016 में, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 80% जितना मार्क प्राइस है 2016 में, ये हो जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 80% ऑफ मार्क प्राइस कितना है 2016 में, ऊपर में जाओ तो मार्क प्राइस 2016 में कितना है, एक्स प्लस वाई है ना, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। ठीक है, इसको लिख लेंगे। और सेलिंग प्राइस 2017 में क्या हो जाएगा भाई, 2017 में फिर इसी तरह हम लोग देख लेंगे कि 2017 में डिस्काउंट परसेंट कितना है, 40 है, तो यानी 60% ऑफ सेलिंग प्राइस हो जाएगा। सेलिंग प्राइस 60% ऑफ मार्क प्राइस 2016 में कितना है भाई, 2017 में देखो मार्क प्राइस एक्स प्लस थ्री वाई है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 60% ऑफ एक्स प्लस थ्री वाई। ठीक है, ये आ गया, होपफुली आपको क्लियर होगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, सेलिंग प्राइस 2016 में तो हम लोगों ने बी माना है, यानी बी किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इसके इक्वल हो जाएगा ना, 80% ऑफ एक्स प्लस वाई हो जाएगा ना बी के, तो इसको इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, और देखो दूसरा भी देखो कि सेलिंग प्राइस 2017 में ये है और ये बी प्लस 100 है, ठीक है, तो एक इक्वेशन क्या बनेगा, बी प्लस 100 हो जाएगा 60% ऑफ एक्स प्लस थ्री वाई के। तो ये दो इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो थोड़ा रिलेशन आएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जो है क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग एक्स वाई में रिलेशन निकाल लेंगे, बी को एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरा रिलेशन, आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा y माइनस 0.2x इज इक्वल टू 100। ठीक है, x और y में रिलेशन आएगा, b एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखना आगे क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया भाई क्वेश्चन में, कह रहा है कि ये जो कह रहा है बैटरी इज मार्क्ड अप 700 एंड रुपीज 1600 अबव द कॉस्ट प्राइस इन 2016 एंड 2017। मतलब कॉस्ट प्राइस जितना भी है उससे 700 और 1600 ज्यादा मार्कअप ज्यादा है 16 और 17 में रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो मान लेंगे कॉस्ट प्राइस 2016 में मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि 2016 में जो है, मान लेते हैं लेट कॉस्ट प्राइस इन 2016 मान लेते हैं ये कितना है, ये रुपीज ए है मान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, और कॉस्ट प्राइस 2017 में कितना हो जाएगा भाई, 2017 में कॉस्ट प्राइस कैसे होगा, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि कॉस्ट प्राइस जो है 100 रुपये से इंक्रीज होता है फ्रॉम 16 टू 17, तो 2017 में कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा भाई, ए प्लस 100 रुपीज हो जाएगा ना, ये तो क्वेश्चन में ही बोल रहा है। अब देखो मार्क प्राइस 2016 में क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस 2016 में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में कह रहा है मार्क प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से 700 ज्यादा है 2016 में। ठीक है, तो 2016 में मेरा ए है तो ये ए प्लस 700 हो जाएगा ना, बहुत सिंपल है। और मार्क प्राइस 2017 में कितना हो जाएगा भाई, 2017 में मार्क प्राइस है वो क्या कहता है भाई, वो कितना है, जो भी इसका कॉस्ट, इसका जो कॉस्ट प्राइस है उससे 1600 ज्यादा है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस से 1600 ज्यादा है, तो 2017 में कॉस्ट प्राइस इतना है, एक प्लस 100 है उससे 1600 ज्यादा है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ए प्लस 1700 हो गया मार्क प्राइस इन 2017। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, होपफुली आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, कंफ्यूजन होगा तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब देखो मार्क प्राइस जो 2017 में था वो कितना दिया गया था भाई, और मार्क प्राइस 2016 कितना था, हमको ऊपर आप जाके देखोगे तो 2016 में मार्क प्राइस एक्स प्लस वाई था ना, यानी क्या हो गया, एक्स प्लस वाई को किसके इक्वल कर देंगे, 2000 इसको इक्वल कर देंगे, ए प्लस 700 हो जाएगा। ठीक है, एक इक्वेशन ये हो गया आपका। ठीक है, इसको मान लो, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई माइनस 700 क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं ना, थोड़ा और शॉर्ट कर लेते हैं, तो इसको इक्वेशन 3 मान लो। और देखो 2017 में मार्क प्राइस कितना था, ऊपर में देखो 2017 में एक्स प्लस थ्री वाई है ना, तो एक्स प्लस थ्री वाई मेरा कितना हो जाएगा, ए प्लस 1700 हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स प्लस थ्री वाई माइनस 1700 क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन 4 मान लो। तो इक्वेशन, तो गाइज इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब देखो इक्वेशन 3 4 से ए को एलिमिनेट हो जाएगा ना, दोनों तरफ राइट साइड में मेरा ए है, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन 3 4 से, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 से क्या हो जाएगा मेरा ए एलिमिनेट हो जाएगा ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा जो आ जाएगा वो आ जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस 700 जो है ये किसके बराबर आ जाएगा, एक्स प्लस थ्री वाई माइनस 1700 के। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको क्या निकल जाएगा, देखो एक्स से एलिमिनेट हो गया, यानी कितना हो गया, 2y इजिकल टू कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, यानी y का वैल्यू निकल गया ना 500। ठीक है, अब y का वैल्यू 500 है तो देखो यहाँ से x कितना आ जाएगा मेरा, x जो है, x कितना आ जाएगा,
ये आ जाएगा y माइनस 100/0.2 है, यानी कितना हो जाएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2000। तो देखो x और y दोनों निकल गया मेरा, होपफुली आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम लोग। तो x का वैल्यू निकल गया। अब देखो क्वेश्चन में a का वैल्यू क्या है मेरा, a जो है, a क्या था, देखो a किसको माने थे हम लोगों ने, स्टार्ट में देखना कि a किसको माने थे भाई, कॉस्ट प्राइस 2016 में a माने थे ना। तो a का वैल्यू कितना है, a का जो वैल्यू है, यहां से देखो a का वैल्यू कितना है भाई, तो गाइज a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है x प्लस वाई माइनस 700 है ना। तो a का वैल्यू यहाँ से निकाल लो फटाफट, एक्स वाई तो पता चल गया है ना, यानी a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1800 आ जाएगा। ठीक है, a का वैल्यू पता चल गया 1800 है, इतना तक होपफुली आपको क्लियर होगा। और b क्या है, b देखोगे तो 80% ऑफ x प्लस वाई था ना, ऊपर इक्वेशन को देखोगे तो एक्स वाई कितना 2500 हो गया, यानी 4/5 इंटू 2500। तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा, 2000 आ जाएगा ना। तो गाइज b का भी वैल्यू पता चल गया मुझे 2000 है। ठीक है, एक्स वाई पता चल गया, ए बी भी पता चल गया। तो यहाँ तक होपफुली क्लियर होगा। अब क्वेश्चन में आते हैं कि क्या पूछ रहा है हमको, क्या चाहिए क्या आखिर। इसमें कह रहा है व्हाट इज द प्रॉफिट अर्न बाय शॉप ए इन 2015, मतलब शॉप ए जो 2015 में है कितना प्रॉफिट अर्न करता है ये बताना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हमको सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा और कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा, तो प्रॉफिट अर्न पता चल जाएगा ना कितना रुपीज होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि सेलिंग प्राइस निकालने का कोशिश करते हैं। ठीक है, थोड़ा नीचे आते हैं फिर सेलिंग प्राइस निकालते हैं। तो भाई सबसे पहले देखते हैं प्रॉफिट अर्न बाय शॉप सी, प्रॉफिट जो है शॉप सी कितना अर्न करता है 2017 में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ना आपको, ये जो है कितना हो जाएगा 2017 में कितना प्रॉफिट अर्न करेगा। तो गाइज देखो ये तो ये था आपको सेलिंग प्राइस और ये कॉस्ट प्राइस था ना 2017 का, तो दोनों का डिफरेंस वही हो जाएगा ना, 2000 में से 1800 घटा देंगे तो वही हो जाएगा ना, प्रॉफिट 2017 में कितना हो जाएगा 200। ठीक है, इसी तरह मार्क प्राइस ऑफ बैटरी जो है, अब क्या करेंगे हम लोग, ऊपर में जाएंगे, जो मार्क प्राइस था बैटरी का 2015 में वो कितना था भाई, वो 2000 था ना, एक्स प्लस वाई, उसको लिख लेंगे। तो सेलिंग प्राइस जो है बैटरी का, ठीक है, सी का जो है 2015 में कितना हो जाएगा ये निकालने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हमको प्रॉफिट चाहिए 2015 में। तो देखो ऊपर में आओगे तो सेलिंग प्राइस देखो सी का 2015 में 15% डिस्काउंट देता है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा भाई, 85% हो जाएगा ना, 85% ऑफ मार्क प्राइस, मार्क प्राइस कितना है 2000 है ना, तो इतना इसका 2000 हो जाएगा। तो 85% का 2000 कितना हो जाएगा 1700 रुपया। ठीक है, अब देखो गाइस ये कह रहा है प्रॉफिट अर्न बाई जो शॉप सी है एवरी ईयर सेम है, ईच ईयर सेम है, तो इसको हम लोग यूज कर लेते हैं। ठीक है, प्रॉफिट ईच ईयर जो सी का है वो सेम है। तो यहाँ ध्यान देना, अब जो मैं कैलकुलेट करूंगा सेलिंग प्राइस ऑफ बैटरी जो है आपका 2015 में क्या हो जाएगा भाई, 1700 माइनस क्या हो जाएगा 200, तो यही हो जाएगा ना, यानी कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सेलिंग प्राइस ऑफ जो है ए का 2015 में कितना है, मेन तो हमको वो निकालना है क्योंकि प्रॉफिट इसी का निकालना है ना। तो 2015 में हम लोग देख लेंगे कि ए का कितना डिस्काउंट परसेंट है 20 है, यानी कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा ना मार्क प्राइस के, 80% ऑफ मार्क प्राइस हो जाएगा। कितना, तो मार्क प्राइस कितना है मेरा 2000। ठीक है, तो यानी ये कितना हो जाएगा भाई 1600 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, तो अब तो आराम से निकल जाएगा ना आपको, प्रॉफिट कितना हो जाएगा शॉपकीपर का, ए का 2015 में प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1600 माइनस कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि भाई बोल रहा है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस जो है सेम अमाउंट से इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1600 में से 1500 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा ₹100, मतलब ए का जो 2015 में प्रॉफिट है कितना होगा ₹100 विल बी द आंसर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बी विल बी द आंसर। तो गाइज ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया गया था, लेकिन जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो बन जाएगा। एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ, कह रहा था शॉप सी का प्रॉफिट तीनों ईयर में सेम है। ठीक है, और इंक्रीज इन मार्क प्राइस ऑफ बैटरी फ्रॉम 16 से 17
ट्वाइस था जितना मार्क प्राइस ऑफ इंक्रीज होता है 15 से 16 में। तो हम लोग 2015 में मान लिया मार्क प्राइस एक्स है, ठीक है, और 2016 में जिस 15 से जितना इंक्रीज हुआ है उसको वाई मान लिया। तो यहाँ से मार्क प्राइस एक्स प्लस वाई आ गया 2016 में, और इंक्रीज इन 2017 से 16 टू टाइम्स है तो 2y हो गया। तो 2017 में मार्क प्राइस कितना हो गया मेरा, जो एक पिछले वाले से 2y इंक्रीज हुआ यानी x प्लस 3y हो गया। अब सेलिंग प्राइस को मान लेंगे 2016 में b था। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2017 में जो है वो 100 से इंक्रीज हो जाता है, तो वो हम लोगों ने निकाल लिया 2017 में कितना होगा, ठीक है। और सेलिंग प्राइस क्या होता है, जितना डिस्काउंट परसेंट के कॉन्सेप्ट से हम लोग सेलिंग प्राइस उससे भी निकाल लेंगे, दोनों को इक्वेट करके हम लोग ए बी और एक्स वाई का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। तो अब हम लोग को मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस हर ईयर के लिए पता चल गया, तो प्रॉफिट निकाल लिया। अब कह रहा है सी का प्रॉफिट हर ईयर के लिए सेम है, ठीक है। तो उसको यूज करके हम लोग क्या निकाल लेंगे, सेलिंग प्राइस ए कितना रहा। अब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस सेम रहता है, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने क्या निकाल लिया, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1600 और 1500 को डिफरेंस ले लिया, तो 100 विल बी द आंसर। तो गाइज अभी भी जिसको समझ नहीं आया होगा वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, उसके डाउट को मैं रिजॉल्व करूंगा। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ बैटरी 2015 16 17 में 2:4:5 है, ठीक है। एंड रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ सॉफ्ट डी इन 2015 16 17 में कितना है, 7:12:16 है। तो देखो कॉस्ट प्राइस का क्या है भाई, 2015 2016 और 2017 में मुझे पता है कितना है, ठीक है, तो उसको लिख लिया। किस रेशियो में भाई, तो देखो ये है 2:4:5 है, ठीक है, 2:4:5 है। तो मान लेते हैं ये 2z है, ये 4z है, ये 5z है, इसको मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो सेलिंग प्राइस जो है वो 2015 16 17 में क्या रेशियो है, 7:12:16, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं ये 7y है, 12y है, और ये क्या है 16y है, ठीक है। सेम से कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस मुझे पता चल गया 2015 16 और 17 में क्या है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे और आगे क्या दिया गया है, कह रहा है एवरेज ऑफ प्रॉफिट अर्न बाई ए एंड सी इन 2016 वाज ₹400। मतलब ए और सी जो है आपका शॉप जो है 2016 में जितना प्रॉफिट अर्न करता है उसका एवरेज दिया है 400 है, एंड टोटल प्रॉफिट अर्न बाई बी इन 3 ईयर्स इज 970। मतलब शॉप बी जो है 2015 16 17 में 970 रुपया टोटल प्रॉफिट अर्न करता है। तो कह रहा है फाइंड द डिफरेंस ऑफ डिस्काउंट ऑफर्ड बाय सी इन 2015 एंड 17। तो सी जितना डिस्काउंट ऑफर करता है 15 और 17 में उसका डिफरेंस चाहिए। तो भाई डिस्काउंट कितना ऑफर करेगा भाई, परसेंटेज डिस्काउंट जो होगा, डिस्काउंट कितना ऑफर करेगा। डिस्काउंट तो बेसिकली वही होता है ना कि जितना परसेंट डिस्काउंट है, जैसे 15% डिस्काउंट है तो हमको क्या उस पर हमको क्या चाहिए, मार्क प्राइस चाहिए। अगर मार्क प्राइस 2015 में पता चल जाएगा तो उस पर डिस्काउंट पता चल जाएगा कितना मिला है, ठीक है। तो मेरा क्या मकसद है कि सी का 2015 और 2017 में मार्क प्राइस निकाल लेंगे, ठीक है। वो निकल जाएगा तो मेरा डिस्काउंट पता चल जाएगा, फिर हम लोग डिफरेंस ले लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखना। तो गाइज देखो यहाँ ध्यान से देखना, सेलिंग प्राइस जो है ये मेरा शॉप डी के लिए पता है मुझे 7y 12y और 16y, और परसेंटेज डिस्काउंट मुझे टेबल में पता है, तो यहाँ से मार्क प्राइस पता चल जाएगा ना। जैसे 7, इसका कहने का क्या मतलब है, ध्यान से देखना, डी में 2015 में कितना डिस्काउंट है 30 है, मतलब 70% का जो मार्क प्राइस हो जाएगा वही उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा ना। यानी क्या हो जाएगा, तो गाइज क्या हो जाएगा, यानी देखो, तो गाइस देखो मुझे पता है सेलिंग प्राइस डी का 2015 2016 और 2017 में इतना है, तो 2015 के लिए देखते हैं हम मार्क प्राइस निकालते हैं। तो देखो परसेंटेज डिस्काउंट कितना है 2015 में डी के लिए, 30% है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, 70% ऑफ मार्क प्राइस जो है बैटरी का 2015 में, वो कितना दिया गया है मुझे, 70% ऑफ मार्क प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस 2015 में, और सेलिंग प्राइस 2015 में कितना है भाई, 7y है ना, तो इसको 7y के इक्वेट कर देंगे। इसलिए यहाँ से मेरा मार्क प्राइस क्या हो जाएगा भाई, 2015 में मेरा मार्क प्राइस कितना था, यहाँ से आ जाएगा ना 10y, 10y रुपीज हो जाएगा, ठीक है। अब ये पता चल गया मुझे, इसी तरह सिमिलरली हम लोग 2016 और 17 के लिए भी निकाल लेंगे, क्योंकि ये देखो सेलिंग प्राइस मुझे पता है ना 2016 के लिए 12y है और 2017 के लिए 16y है, और डिस्काउंट परसेंट देखो यहाँ पे पता है मुझे, तो हम लोग सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे ना, उसके कॉन्सेप्ट से मार्क प्राइस निकाल लेंगे, ठीक है। और आपको तो पता ही होगा सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस और डिस्काउंट में क्या रिलेशन होता है, ये कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में दिखा चुका हूँ, तो होपफुली आपको उसमें तो कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह हम लोग करेंगे तो मार्क प्राइस 2016 में कितना आ जाएगा भाई, 2016 में जो मेरा मार्क प्राइस है वो 16y आ जाएगा, ठीक है। और जो मेरा 16y,
तो भाई 2016 में मेरा मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, देखो फिर से दिखा देता हूँ, ये 25% है, यानी कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा। 75% मेरा जो है, इसको ऐसे निकालना आप, कि जो 75% है मार्क प्राइस का 2016 में, वो किसके बराबर है, यानी ये सेलिंग प्राइस हो गया ना 2016 में, वो कितना है, 12 दिया गया है। ठीक है, तो ये इसको क्या लिख सकते हो आप, 3/4 लिख सकते हो ना, मार्क प्राइस 2016 में। ठीक है, ये कितना दिया गया है, 12 दिया गया है, तो ये कितना 4 से चला जाएगा ना, इसीलिए मेरा मार्क प्राइस कितना हो जाएगा भाई, 2016 में कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग करेंगे 2017 के लिए, देखते हैं 2017 के लिए क्या है भाई। 2017 में देखो डी का डिस्काउंट कितना है, 20% है, यानी 80% जो मार्क प्राइस होगा 2017 का, वो सेलिंग प्राइस 2017 के किसके बराबर है, 16 के बराबर हो जाएगा ना, ये 16 के बराबर होगा। यानी ये क्या हो जाएगा, 4/5 मार्क प्राइस इन 2017 कितना, कितना हो जाएगा भाई, 16 हो जाएगा। अब देखो 4 से ये चला गया, यानी मार्क प्राइस 2017 में कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस 2017 में कितना हो जाएगा भाई, 20 हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब मुझे 2016, 2015 और 2017 का मार्क प्राइस पता चल गया है। ठीक है, कितना है, 10 16 और 20 है। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो गाइज अब देखो क्या दिया गया है, कह रहा है एवरेज ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय एएनसी, शॉप एएनसी 2016 में जो प्रॉफिट अर्न करता है उसका एवरेज कितना है, 400 दिया गया है। तो अब इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस जो है बैटरी का, सेलिंग प्राइस जो है बैटरी ए का, ठीक है, 2016 में वो कितना हो जाएगा भाई, फिर से ऊपर जाओ आप, 2016 में ए के लिए देखोगे तो 30% डिस्काउंट दे रहा है, तो 70% मार्क प्राइस का हो जाएगा ना, 70% मार्क प्राइस जितना 2016 में था, तो 2016 में मार्क प्राइस कितना था भाई, 16 था ना, यहाँ से देख लो 16 है ना, तो 17% ऑफ 16 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 17% ऑफ 16 11.2 हो गया। ठीक है, इसी तरह अब देखो सेलिंग प्राइस जो सी का है, ठीक है, शॉप सी का है 2016 में कितना हो जाएगा भाई, देखो सी का डिस्काउंट कितना दे रहा है 2016 में, देखो 20% है ना, यानी 80% हो जाएगा सेलिंग प्राइस का, 80% हो जाएगा मार्क प्राइस का जितना 2016 में है। तो मार्क प्राइस कितना है भाई 2016 में, 16 ही है ना, 16 ही है ना, तो ये कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस सी का, ये आ जाएगा 12.8 तो देखो अब क्वेश्चन में दिया गया है कि सेलिंग प्राइस का जो प्रॉफिट का एवरेज मुझे दिया गया है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा शॉप ए का भाई, प्रॉफिट कितना हो जाएगा शॉप ए का 2016 में प्रॉफिट कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस जितना कॉस्ट प्राइस था 2016 में, कॉस्ट प्राइस कितना था 2016 में भाई, 4Z था ना, ये जो रेशियो प्रोपोर्शन में हम लोगों ने किया था वो था 4Z था, इसको लिख लिया। अब देखो प्रॉफिट जो है सी का, शॉप सी का प्रॉफिट 2016 में कितना है, सेलिंग प्राइस 12.8 माइनस कॉस्ट प्राइस जितना है सी का, कॉस्ट प्राइस कितना भाई 2017 में 5Z है। ठीक है, तो ये 5Z लिख लिया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो प्रॉफिट ए और सी का है उसका एवरेज कितना दिया गया है मुझे, 400, 2016 में ए और सी का जो प्रॉफिट है वो 400 दिया गया है। ठीक है, तो इसको यूज करते हैं, क्या मतलब, कहने का मतलब है 11.2 माइनस 4Z, ठीक है, ये प्लस प्रॉफिट जो है सी का 2016 में 12.8 माइनस 5Z/2, ये कितना दिया गया है भाई मुझे, ये क्वेश्चन में दिया गया है ये 400 है। ठीक है, तो यहाँ से आप वाई जेड में फटाफट रिलेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 3y माइनस जेड जो है ये आ जाएगा आपको 100। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, तो y और z में रिलेशन आ गया एक। अब देखना, अब आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फिर से इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं कि टोटल प्रॉफिट अर्न बाय बी इन 3 इयर्स दिया गया है मुझे, मतलब बी जो शॉप है आपका, ये जो बी शॉप है 2015 16 17 में जितना प्रॉफिट अर्न करता है उसका जो सम है वो 970 रुपीज है। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन को अब हम लोग क्या करेंगे, यूज करते हैं। ठीक है, तो गाइज देखो सेलिंग प्राइस जो है शॉप बी का 2015 में कितना है भाई, ये निकालेंगे। तो बी का 2015 में पहले हम लोग देखेंगे कितना डिस्काउंट है, 2015 में 25% है डिस्काउंट, यानी 75% हो जाएगा ना,
आपका मार्क प्राइस 2015 में जितना है, तो मार्क प्राइस 2015 में 10y है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 70% ऑफ क्या हो जाएगा 10y, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 7.5y हो जाएगा। इसी तरह अब सेलिंग प्राइस का जो है 100 बी का 2016 में कितना हो जाएगा। देखो 2016 में देखोगे तो आपको 30% डिस्काउंट है, तो 70% ऑफ मार्क प्राइस 2016 में 16y है, तो ये कितना हो जाएगा भाई 11.2y होगा। इसी तरह जो आपका सेलिंग प्राइस है शॉप बी का 2017 में कितना हो जाएगा भाई, ये देखोगे डिस्काउंट 35% है, तो 65% ऑफ हो जाएगा जितना मार्क प्राइस है 2017 में, ठीक है। तो वो कितना है 2017 में देख लेना, मार्क प्राइस कितना है 20y है ना, तो 65% ऑफ क्या हो जाएगा 20y, ये कितना हो जाएगा 13y। तो अब देखो हमको क्या पता है, सेलिंग प्राइस पता है 2015, 16 और 17 का। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है मुझे भाई, क्वेश्चन में क्या दिया गया है मुझे, क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल प्रॉफिट अर्न इन दिस 3 ईयर इज 970, ठीक है। मतलब तीनों ईयर में जो प्रॉफिट है, ठीक है, प्रॉफिट जो है बी का 15 और 16 और 17 में जो है, ये मुझे पता चल गया, ये पता है मुझे कितना दिया गया टोटल भाई 970 है। तो प्रॉफिट क्या होगा भाई, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होगा। तो देखो सेलिंग प्राइस तो 7.5y है ना, और कॉस्ट प्राइस है वहां से जो था ऊपर से आप देखोगे तो वो क्या था 2z था, ठीक है। इसी तरह बी का जो है सेलिंग प्राइस कितना है 11.2y है, और कॉस्ट प्राइस ऊपर में देखोगे तो कितना था भाई वो था 4z, ठीक है। इसी तरह आप बी का 2017 में देखोगे तो ये कितना हो जाएगा 13y माइनस 5z, ये कितना दिया गया है 970, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये सॉल्व करोगे तो 31.7y माइनस 11z इजकल टू 970 आ जाएगा, y और z में रिलेशन, ठीक है। अब देखो इक्वेशन 1 में आप देखो 3y माइनस जेड 100 है, ठीक है। तो उसको आप यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दो, ठीक है। उसको सब्सिट्यूट करोगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 100 और z का वैल्यू 200 आ जाएगा। तो मैंने फटाफट कर दिया है क्योंकि मोस्टली ये कैलकुलेशन पार्ट है, मोस्टली इंपॉर्टेंट है आपको कॉन्सेप्ट को समझना कि प्रॉफिट का सम दिया गया है मुझे क्वेश्चन में, तो मुझे सेलिंग प्राइस निकाल लेना है, ठीक है, तीनों का। उसके बाद क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस का मुझे पता है रेशियो, तो उसको यूज करके एक इक्वेशन लाएंगे, और पहले ही एक इक्वेशन वाई जेड का दिया गया है, उससे हम लोग क्या करेंगे, वाई का वैल्यू 100 आ जाएगा और जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई 200 आ जाएगा, ठीक है। तो वाई और जेड का वैल्यू अब हमको पता चल गया। अब आगे क्या करेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है भाई, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि डिस्काउंट जो है उसका डिफरेंस चाहिए मुझे 2015 और 2017 में शॉप सी के लिए। तो शॉप सी के लिए देखोगे तो अब ध्यान से देखना 15% डिस्काउंट दे रहा है और कितना दे रहा है 40% दे रहा है ना, तो इसको ध्यान से देखना। तो डिस्काउंट ऑफर जो है सी का, डिस्काउंट जो सी ऑफर करेगा भाई 2015 में वो 15% ऑफ जितना भी क्या है मार्क प्राइस है सी का 2015 में। तो सी का मार्क प्राइस कितना है 2015 में, आप थोड़ा ऊपर जाके देखोगे तो 2015 में मार्क प्राइस कितना भाई 10y है ना, 10 इंटू वाई है, तो 10y की वाई 100 है तो वही 1000 हो गया ना। तो 15% को ऑफ 1000 क्या हो जाएगा भाई 150 हो जाएगा ना, इतना रुपीज है। इसी तरह डिस्काउंट जो है सी का 2017 में क्या हो जाएगा भाई, देखो 40% है, 40% ऑफ मार्क प्राइस 2017 में मार्क प्राइस कितना है भाई, फिर ऊपर जाके देख लेना एक बार 20y है ना, तो y का वैल्यू तो पता चल गया है ना मुझे 100 है यानी 2000 हो जाएगा ना ये, तो ये कितना हो जाएगा भाई 800 हो जाएगा। तो इसी का बोल रहा है कि इसका डिफरेंस चाहिए दोनों का, ठीक है। 2015 में जितना डिस्काउंट था और 2017 में उसका डिफरेंस, तो 800 माइनस 150 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा भाई, डिफरेंस विल कितना हो जाएगा रुपीज 650 विल बी द आंसर, ठीक है। तो यानी परसेंटेज डिस्काउंट जो है जितना सी को मिला उस 2015 और 17 में उसका डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई 650 विल बी द आंसर, तो ए क्या हो जाएगा आंसर। तो गाइज ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, इसका क्वेश्चन का आंसर मुझे बताना कि कमेंट सेक्शन में क्या होगा।
तो गाइज ये थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है और ये थोड़ा कुछ ज़्यादा ही चैलेंजिंग क्वेश्चन था। तो एसबीआई पीओ मेंस जो लेवल है इससे ज़्यादा नहीं रहेगा, इससे कम ही रहेगा। और आईपीएस पीओ मेंस में भी इससे कम ही लेवल रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसके बराबर आ सकता है। क्योंकि भाई ये है जो सबसे टफेस्ट अरिथमेटिक डीआई का क्वेश्चन बोल सकते हो, क्योंकि इसको जो है सिर्फ टॉपर ही सॉल्व कर सकते हैं, इवन टॉपर भी इसको स्किप कर देंगे। तो अगर आप इसको सॉल्व कर पा रहे हो, इसका मतलब जो एसबीआई पीओ 2026 मेंस है उसके लिए आप बिल्कुल रेडी हो, खासकर मैथ में की बात की जाए तो, ठीक है। और आईपीएस पीओ 2026 मेंस में भी आपके कौन सेक्शन में क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे, अगर ये लेवल आप अटेन कर पा रहे हो तो, ठीक है। तो मेक श्योर अगर आप इस क्वेश्चन को बना पाओ तो अच्छी बात है, अगर नहीं बना पाओ तो मुझे कमेंट में बताना, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि भाई मैं भी मानता हूँ ये क्वेश्चन बहुत चैलेंजिंग था, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज वेरी चैलेंजिंग। ये अरिथमेटिक डीआई का जो बोलते हैं ना, हाइट रहता है, टॉप पे रहता है, इतना चैलेंजिंग क्वेश्चन बनाना मतलब एग्जाम क्रैक कर लेने के बराबर है, ठीक है। तो जो ये इस क्वेश्चन को बना लेंगे इसका मतलब उनकी प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छी चल रही है और वो राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। और जिनसे नहीं भी बने तो कोई भी बात नहीं है, आप कॉन्सेप्ट को फिर से समझना और मैं आपको फिर से समझा दूंगा। मेक श्योर कि आपको क्लियर हो जाए इस क्वेश्चन को आखिर मैंने कैसे बनाया है, क्योंकि हम लोग को सीखने की जरूरत होती है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं बने तो डिमोटिवेट हो जाए, हो सकता है आपसे क्वेश्चन नहीं बने, लेकिन मेन थिंग है कि आपको इससे सीखना है। और जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे इससे थोड़ा कम ही लेवल रहेगा, वो आपको इजीली बन जाना चाहिए, ठीक है। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताना। तो गाइज होपफुली आज आपने एंजॉय किया होगा प्रॉफिट एंड लॉस का अरिथमेटिक डीआई, और ये बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन था। तो जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे वो इस बार के एसबीआई पीओ 2026, आईपीएस पीओ 2026 और भी जो बैंकिंग एग्जामिनेशन है उसमें उसको क्रैक करने का जो पॉसिबिलिटी है वो बिल्कुल बढ़ जाएगा, और मैथ में स्कोर तो अच्छे आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो गाइज इस तरह की चैलेंजिंग अरिथमेटिक डीआई के और भी वीडियो लाऊंगा डिफरेंट टॉपिक्स पे, ठीक है। तो मेरे साथ प्रैक्टिस करना, आपको होपफुली कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज हो रहा होगा। तो आने वाले टाइम में इस तरह की और भी वीडियोज आते रहेगी। तो गाइज टिल द टाइम कीप स्टडिंग, कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप एंजॉइंग।